दिल्ली में आज सियासी और सामाजिक हलचल तेज है। बेशक बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी बेशर्मी की सारी हदें पार कर मंगल मिलन का आयोजन कर रही हो, पर सरकार बुरी तरह फंस गई है। एक तरफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन, दूसरी तरफ किसानों का दिल्ली कूच और तीसरी तरफ संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन। इन तीनों घटनाओं ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले बात करते हैं जंतर मंतर की, जहां छात्रों और युवाओं का विरोध प्रदर्शन आज मंगलवार को भी जारी है, उसी जोश के साथ। बेशक कल दिल्ली पुलिस ने जो किया वो सोशल मीडिया पर सब ने देखा। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चंद्रशेखर आजाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को जवाब देना होगा। इसी को लेकर वो संसद परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए हैं। पूरी रात धरने पर रहने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो लोकतंत्र में विरोध को लाठियों से नहीं कुचला जा सकता, विरोध को सुनना पड़ेगा। और जो सत्ता में आसीन है उनको विरोध का कारण और उसका निवारण दोनों करने पड़ेंगे। कल जो हुआ वो क्यों हुआ? अगर सरकार संवाद करती, हम जब हाउस में आते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष हंगामा ना करे, संवाद करे। संवाद होना बहुत जरूरी है। तो आपने 30 दिन से जंतर मंतर देश की राजधानी में प्रोटेस्ट चल रहा है, 20-20 दिन से लोग भूख हड़ताल बैठे हैं, आप क्या उनके मरने का इंतजार करते हैं? आपने संवाद क्यों नहीं किया? और कल जब देश का नौजवान आ गया है सड़कों पे और फिर उसके साथ जिस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह उसको पीटा गया है, आप अगर रोकना चाहते तो पैरों पे लाठी मार दो, लेकिन सर में लाठी मारने का, बच्चों को पीटा। उधर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। अब संगठन सरकार से बातचीत के लिए खुद नहीं जाएगा। उनका कहना है कि सोमवार को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब सरकार को बात करनी है तो उसे जंतर मंतर आना होगा। जंतर मंतर पर रात से ही प्रदर्शनकारी जुटने लगे थे और सुबह से भी लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि दिन के दौरान प्रदर्शन में कितनी भीड़ फिर से जुटती है। इस बीच दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे से भी तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई और दिन भर की थकान के बाद कुछ प्रदर्शनकारी युवा गुरुद्वारे में शरण लेने पहुंच गए। गुरुद्वारे की ओर से प्रदर्शनकारियों को जगह दिए जाने की तस्वीरें भी चर्चा में हैं। वहीं पंजाब से हजारों किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी की खबरों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। किसान अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली की ओर बढ़ने लगे हैं। किसानों को रोकने के लिए पंजाब हरियाणा के संभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारी बैरिकेडिंग के साथ जेसीबी मशीनें भी तैनात किए जाने की जानकारी सामने आई है। यानी एक तरफ जंतर मंतर पर युवा और छात्र और दूसरी तरफ संभू बॉर्डर पर किसान, और इसी बीच संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद का विरोध प्रदर्शन। इधर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से जब सीजेपी के साथ सोमवार की बैठक को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब ठीक था। वहीं सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अभी भी जारी है। अस्पताल की प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग की प्रमुख डॉक्टर मनीषा बैस ठाकुर के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन ब्लड शुगर लगातार कम बना हुआ है और उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? क्या किसानों का दिल्ली कूच सरकार के लिए नई चुनौती बनेगा? और क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आएगी? दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद और संभू बॉर्डर तक अगले कुछ दिन बेहद
अहम रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।